देखिए, जो यहाँ एक 4-5 चीज पूछूं जनरलों आपसे की सर, बात की गई जिन्होंने आर्टिकल लिखा है, एक उस चीज। आर्टिकल में स्पेक्युलेटिव चीजें बताई गई है। किसी ने अच्छा, कहा कोई 5,000 लोग आ सकते हैं, किसी ने कहा 10,000 लोग आ सकते हैं। देखिए रोहित जी, विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। आज भी मैं देख रहा था, आप लोगों ने ट्वीट किया हुआ है, आप लोग मतलब न्यूज मीडिया ने ट्वीट किया हुआ है कि रिजॉल्व हो रहा है और हो जाएगा। गृह मंत्री ने, रिजॉल्व रक्षा हो रहा मंत्री है ने इसका सब। मतलब इशू है ना, आप इसको नहीं नहीं स्वीकार नहीं, कर रहे हैं ना कि चीन की फौज घुस आई भारत में किसने उस कहा इश्यू का इलाके में घुस? सुनिए ना, मैं जहां बताता हूं। 1 मैं अप्रैल एक सेकंड, 2020 का जो स्टेटस था नहीं वो बिल्कुल गलत। 1 जून 2020 को नहीं रहा। नहीं, किसने कहा घुस आई है? देखिए आप ही तो आप कह रहे लोग हैं कि पहले रिजॉल्व हो रहा है, ये न्यूज में आपने हरीश, पढ़ा, तो न्यूज तो नहीं तभी मैंने आएगी ना सर जब कुछ हुआ सुनिए होगा ना, वहां। सुनिए ना, रिजॉल्व हो रही का अर्थ केवल यही होता है कि घुसाई है? क्योंकि मैं तो राहुल कनवल जी को सुन रहा था, वो तो रिजॉल्व हो गई का अलग मीनिंग बता रहे थे। वो तो एक्सपर्ट्स को बैठाकर बोल रहे थे कि ये जो ट्रायंगुलर एरिया है, फिंगर्स के बीच में, फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच में जो एरिया है, उसमें कोई घुस के नहीं आया है। केवल इसलिए गड़बड़ी हो रही है क्योंकि भारत अब इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड स्ट्रक्चर अपने बेस कैंप की तरफ बहुत तेजी से बना रहा है। इसको लेकर चाइना को कोई आपत्ति है, इसको रिजॉल्व करने की बात चल रही है। हम तो अपना काम करेंगे ही। तो तो देखो आप ये कह रिजॉल्व रहे हैं करने, कैटेगोरिकली कि चीन की फौजें नहीं आई हैं इधर, देखिए मैं भारत आपको के इलाके स्पष्टता, में चीन के मैं 10,000 फौजी नहीं हैं? मैं आपको बहुत अच्छे से, बहुत रेस्पेक्टफुली उत्तर देता हूं। करोड़ों लोग देख रहे हैं। नंबर एक, मैं इसका एक्सपर्ट नहीं। मैं जो भी बोलूंगा, पार्टी के बड़े नेताओं ने बतौर रक्षा मंत्री या गृह मंत्री जो बोला है उसी को कोट करूंगा। मैं कोई ऊपर से उड़ता हुआ नहीं देख रहा नीचे क्या हो रक्षा रहा मंत्री ने तो है। और कहा काफी मात्रा में क्या सैनिक, क्या क्या चीनी आप सैनिक। बहुत लोगों, ना ना ना, बहुत काफी मात्रा में चीनी सैनिक उन्होंने कहा भारत में घुसाई है और भारत की जमीन को हथिया लिया है। गलत। मुझे दिखाइए कहां कहां है उन्होंने। गलत, बिल्कुल नहीं कहा। एलएसी के उस साइड में कहा, भारत के एलएसी के उस साइड में, वहां एलओसी नहीं है, एलएसी है। रक्षा मंत्री के स्टेटमेंट को तोड़ने मरोड़ने और भारत को नीचा दिखाने की जो कोशिश कुछ लोगों ने जानबूझ के की है, मैं कहता हूं ये चाइनीज गांधियों का काम है। ये गांधी परिवार को मैं चाइनीज गांधी परिवार कहता हूं। इनका कोई गारंटी नहीं है सच्चाई को लेकर। ये कभी सच्चा, ये रात के 12 बजे जाके चाइनीज एनवॉय के साथ कौन सी मीटिंग डोकलाम में कर रहे थे बताएं? संबित क्या जी, कर रहे थे? संबित जी, नहीं नहीं, ये आपको संबित जी याद नहीं है है ना भैया। वो ये सुन वो लीजिए जो मुझे समय था, आप। मेरा एक क्या रिक्वेस्ट समय है था? ना, वो जो समय था हाँ जब राहुल बताइए, गांधी प्लीज गए, बताइए। फिर उनकी पार्टी हाँ ने मना किया, उसके बाद फिर फोटो बिल्कुल आया, फिर उसके बाद उनकी पार्टी को सामने आके सामना करना पड़ा, उस पर लंबी बिल्कुल। चर्चाएं की ना, आपने भी की, गौरव वल्लभ ने भी की। नहीं नहीं नहीं, सुनिए आज ना की स्थिति में आप हाँ सरकार में हैं, अगर जी, किसी को सवाल पूछना हो कि साहब वहां की स्थिति क्या है, वो किससे पूछे? हाँ गौरव वल्लभ से पूछे ठीक। या संबित पात्रा से पूछे? संबित पात्रा से भी नहीं, गौरव वल्लभ से भी नहीं पूछना है। रक्षा मंत्री को फोन करके राहुल गांधी डायरेक्टली पूछे। आप याद करिए, आज सुषमा जी जीवित नहीं है हमारे बीच में, वो जहाँ भी हो शांति से रहे, वो उनकी कह रहे हैं आत्मा ऑल को पार्टी शांति मीटिंग मिले। बुला के बता दीजिए ना, मैं बता रहा फोन हूं, भी मैं क्यों उसका करवाना, जवाब, फिर एक एक मैं आदमी फोन उसी का करे, मैं उसी सबको का बुला के एक जवाब साथ दे रहा बता हूं। दीजिए। मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। रोहित भाई याद कीजिए, इसी प्रकार डोकलाम का 73 डेज का स्टैंड ऑफ था। हाँ, तो इसी प्रकार रोज ट्विटर ट्विटर चलता था। सुषमा जी ने कहा था ना कि आपने मेरे नाम पे ट्वीट किया, एक बार फोन किया होता, हम तो तैयारी के साथ बैठे हैं। 14 पार्टियों की जब पूरा विषय खत्म हो गया और जब लगा कि सामरिक रूप से अब हमें इन्फॉर्म करना चाहिए, 14 पार्टियों को राजनाथ जी के घर में बुलाकर ब्रीफ किया गया। सभी पार्टियां खुशी खुशी वापस आ गई। ठीक। मैं कह रहा हूं थोड़ा सा ठंड रखिए ना। कौन कह रहा है कि ब्रीफ नहीं किया जाएगा? कोई आप देश के बाहर के लोग तो नहीं है, ओके। आप हिंदुस्तान के सांसद हैं, आपको ब्रीफ किया जाएगा। हर बात पे बच्चों की तरह सड़क पे खड़े होकर ट्विटर पे अपने ही देश को नीचा दिखाने की, जब आर्मी के अधिकारियों का कहना है कि अभी हम पर विश्वास रखिए। क्या ठीक है। कह रहे हैं आर्मी के अधिकारी? वो कह रहे हैं हम पे विश्वास रखिए ना, ठीक सर। हमारे होते हुए कोई आपकी जमीन नहीं छीन सर, लेगा। देश आप की विश्वास सेना करते पर, हैं कि नहीं आर्मी पे? देश की सेना पर हम सबको विश्वास है, पूरा विश्वास है। लेकिन अगर कोई ऐसी परिस्थिति आती है, अगर ऐसी कोई रिपोर्ट्स आ रही हैं जिसमें सवाल खड़े हो रहे हैं, तो वो सवाल का जवाब भी सरकार से पूछना हमारा ही काम है। नहीं, ट्विटर पे पूछना काम नहीं है। अब सर बिल्कुल मैं तो ट्विटर इसलिए पे सर, मैं पूछना तो और यही इस पूछ रहा हूँ, तरीके से मैं जरा पूछना गौरव काम वल्लभ नहीं के है। पास जा रहा हूँ, मैं तो यही पूछ रहा हूँ सर, मैंने ट्वीट करके सवाल नहीं पूछा आपसे, मैं यही सामने पूछने में यकीन रखता हूँ। रक्षा मंत्री से भी यही पूछे हमने, गृह मंत्री से भी यही पूछे, आपसे भी यही पूछ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी मिलेंगे तो उनसे भी यही पूछेंगे। अब मैं गौरव वल्लभ आपके पास आ रहा हूँ। एक, क्या देश से जुड़े मामलों को लेकर जानबूझकर ट्विटर पर बच्चों की तरह हल्ला मचाना, इसमें मजा आता है कांग्रेस पार्टी को, जो बात इन्होंने कही? और दूसरा, उन्होंने जो चीनी गांधी कहते हुए तंज किया, और उसमें जो बड़ा सवाल था वो ये था कि चीन के मामले में खास तौर पर कांग्रेस पार्टी अति उत्साहित क्यों हो जाती है? देखिए, मैं दो तीन बातों का, भी वो बड़ा सीरियस मामला है। इश्यू ये है, संबित जी ने भी कहा कि स्पेकुलेशन नहीं होना चाहिए, हम भी यही कह रहे हैं। स्पेकुलेशन बंद करने के लिए
क्यों रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री आके बयान नहीं देते कि आप जो भी अखबारों में आ रहा है, जो ये लेख लिखे जा रहे हैं वो गलत है? क्यों नहीं ये स्पेकुलेशन को खत्म कर दिया जाता? यही तो हम कह रहे हैं। इन्होंने कहा रिजॉल्व। भैया रिजॉल्व का मतलब अंग्रेजी का शब्द है, जब डिस्प्यूट होता है तो वो रिजॉल्व होता है। क्या डिस्प्यूट है वो बता दीजिए। 5 मई, 12 मई, 9 मई, 3 तारीख बता रहा हूं और उन लेखों से ही बता रहा हूं। वहां पे उन 5 मई, 9 मई और 12 मई को 12,000, 10 से 12,000 चीनी सैनिक अंदर घुस गए। आप कह रहे हो कि सवाल मत पूछो। आप एक मिनट सुन लीजिए। गृह मंत्री जी को क्यों बोलना पड़ रहा है? रक्षा मंत्री जी क्यों नहीं बोल सकते? गृह मंत्री जी गृह को संभाले, कोरोना को, आपदा को निपटने की बात करे। रक्षा मंत्री जी बोले, सैनिक जो प्रधानमंत्री जी है वो क्यों नहीं बोल रहे? और आपने कहा चाइनीज एनवॉय से क्यों मिले? भैया किसी एम्बेसडर से मिलना गलत है क्या? भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में घूमते रहते हैं, रोज उनकी फोटो आती है, कोई गलती नहीं है। और मैं आपको ये पूछता हूं कि जो 2 बार 2018 और 19 में जब मल्लापुरम के बीच में चाइनीज मोदी जब मूंगफली खा रहे थे, तो क्या बात हो रही थी उस दिन एजेंडा लेस मीटिंग में? चाइनीज मोदी क्या बात कर रहे थे? आप ये बताइए, चाइनीज मोदी क्या बात कर रहे थे जब मल्लापुरम में मूंगफली खा रहे थे शी जिनपिंग के साथ? जब साबरमती के किनारे झूले झूल रहे थे चाइनीज मोदी शी जिनपिंग के साथ, क्या बात हो रही थी? एजेंडा लेस मीटिंग का क्या एजेंडा था? क्या बात हो रही थी? आज उन 2 ऐसी घटनाओं के बाद आप एजेंडा लेस मीटिंग करते हो, उनके बाद भी आप आज ये स्थिति क्यों उत्पन्न हुई? तो आप जवाब नहीं देते हो और बोलते हो 2.5 किलोमीटर पीछे चले गई। अरे पीछे गई इसका मतलब अंदर आई थी ना।